हेलो एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा पटेल। अभी जो कोरोना चल रहा है तो हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है और काफ़ी डॉक्टर भी ऐसा एडवाइस करते हैं कि भाई जो पेशेंट कोरोना से रिकवर हुए हैं वो लोग प्लीज़ अपना प्लाज्मा डोनेट करो। तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है उसके लिए मैं आपको थोड़ी आज बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो प्लाज्मा थेरेपी से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि व्हाट इज ब्लड। तो जैसे ब्लड की बात करें तो ब्लड एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिसको इरिथ्रोसाइट बोला है, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। ये जो आरबीसी है उसका फंक्शन क्या है? O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। सेकंड जो है WBC, जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। एक्चुअली दे आर फाइटर्स ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज वो क्या करते हैं तो वो जो पैथोजन है उसके सामने फाइट करते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी में जो भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर जो भी एंटर होता है उसको पैथोजन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एंटीजन। और उसके सामने हमारी बॉडी में मेनली फाइट करता है WBC। WBC का भी एक टाइप है लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल, विच एक्चुअली फाइट करते हैं किसके सामने? एंटीजन के सामने। अब ये जो सेल्स है लिम्फोसाइट सेल्स, ये 2 टाइप के होते हैं, एक टी सेल और एक बी सेल। जो टी सेल है वो खुद ही एंटीजन के ऊपर अटैक करता है, डायरेक्टली फाइट करता है। बट जो बी सेल है वो बीच में एक प्रोटीन जैसा बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के थ्रू वो एंटीजन के सामने फाइट करता है। और तीसरा ब्लड सेल्स है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे कभी हमें इंजरी हुई है, ब्लड निकलता है, तो ऐसा नहीं होता कि पूरा ब्लड निकल जाए, फिर वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, दैट इज ड्यू टू थ्रोम्बोसाइट। अब बात आती है हमारी मेन इम्यून सिस्टम की। तो हमें पता है कि भाई जब भी कोई हमारे बॉडी में एंटीजन अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसके सामने फाइट करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स देगी। तो नॉर्मली जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम अटैक करता है और हमारी बॉडी क्या करती है तो जो रिस्पॉन्स देती है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। बट ये प्राइमरी रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि एंटीजन आया, हमारे लिम्फोसाइट ने उसको पहचाना, उसके अकॉर्डिंग बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो ऑलवेज स्लो होता है बट इफेक्टिव होता है। क्यों? बिकॉज जब भी वो एंटीजन के सामने एंटीबॉडी फाइट करेंगे वही टाइम पे साथ में मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जो मेमोराइज करते हैं जो भी एंटीजन का टाइप है उसको मेमोराइज करते हैं। अब जब सेकंड टाइम वही अटैक करता है एंटीजन, तो ये जो रिस्पॉन्स होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट होता है। क्यों? बिकॉज प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो मेमोरी सेल्स बन गए हैं, बस वो मेमोरी सेल फटाफट एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके सामने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा हो गया इम्यून रिस्पॉन्स। अब एक्चुअली जो हम वैक्सीन लेते हैं उसी का भी यही एम है कि एक्चुअली बच्चा कोई पैदा हुआ है जिसको कोई डिसीज नहीं है, उसके बॉडी में कोई एंटीजन का अफेक्ट नहीं है, फिर भी हम उसको वैक्सीन दे रहे हैं। वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन यही इनएक्टिव किए हुए बैक्टीरिया और वायरस जो भी जिसको किल कर दिया है, हीट से किल किया है और फिर उसको मार डाला है। अब यही हीट किल बैक्टीरिया और वायरस जब बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ वैक्सीन, तो ये जो रिस्पॉन्स होगा वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, ये स्लो होगा, बट साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? मेमोरी सेल। फिर जब बच्चा बड़ा होता है और सही में ये वायरस या बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है, बट ये टाइम में उसका रिस्पॉन्स फास्ट होगा और वाई जस्ट ड्यू टू ये मेमोरी सेल्स। तो ये रिस्पॉन्स फास्ट होगा और वो सच्ची में एंटीबॉडी प्रोडक्शन के थ्रू वो पैथोजन को किल करेगा। तो बस सेम जैसे मैंने आपको समझाया कि वैक्सीन क्या है,
कैसे फंक्शन करता है, वैसे ही ये जो प्लाज्मा थेरेपी है वो फंक्शन करती है। कि जैसे कि जो पेशेंट है जिसको कोरोना हो चुका है, तो उसकी बॉडी में ये वायरस है, दैट इज एंटीजन है। तो एंटीजन एंटर हुआ तो उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया, बट ये रिस्पॉन्स लो था तो उसको डिसीज हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया। तो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दे रहे हैं, तो वायरस को किल कर रहा है। बट ये प्रोसेस थोड़ी स्लो है, खुद की इम्यून सिस्टम काम कर रही है बट थोड़ी स्लो है। बट उसमें क्या प्रोड्यूस हो चुका है, मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, उसके सामने एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब कि जो पर्सन जिसको कोरोना का अफेक्ट हुआ है उसकी बॉडी में अभी ये मेमोरी सेल्स के थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो चुका है। तो एक्चुअली जो प्लाज्मा थेरेपी है उसमें ये जो एंटीबॉडी होती है वो ब्लड प्लाज्मा में होती है। तो इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू वो जो पेशेंट जिसको इन्फेक्शन हो चुका है पहले, बट उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस है वही एंटीबॉडी का यूज किया जाता है टू ट्रीट द न्यू इन्फेक्टेड पेशेंट। मतलब कि जो पेशेंट नया इन्फेक्ट हुआ है जिसको अभी, बट अभी उसकी इम्यून सिस्टम काम कर रही है स्लोली स्लोली। क्यों? क्योंकि सबकी बॉडी में पहला रिस्पॉन्स स्लो होता है, बिकॉज वो क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। बट अगर यही पेशेंट को तुरंत एंटीबॉडी दिया जाए फास्ट, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी फटाफट वो वायरस के सामने फाइट करेगी और उसको किल करेगी। तो प्लाज्मा थेरेपी का मेन इंटेंस यही है कि जो रेडीमेड एंटीबॉडी है, जो नए पेशेंट है उनको फटाफट ये एंटीबॉडी दिया जाए और जो उसकी बॉडी में ये जो वायरस है उसको किल किया जाए। तो जो रिकवरी रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए ये प्लाज्मा थेरेपी यूज होती है। तो प्लीज जिनको मतलब कि जिनको कोरोना हो चुका है तो वो अब डरना नहीं, प्लाज्मा थेरेपी उससे आपको कोई हार्म नहीं है। जैसे नॉर्मली आप ब्लड डोनेट कर रहे हो बस वही करना है, बट उसके हेल्प से जो काफी नए नए पेशेंट इन्फेक्टेड है उनकी रिकवरी फास्ट हो सकती है, तो वो उनको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।